नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मालसी स्थित एक होटल में आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहां पर भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है, जिससे अत्यधिक जन धन की हानि होना स्वाभाविक है। इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि पूर्व तैयारियां। सीएम ने कहा कि सिर्फ प्रोएक्टिव अप्रोच से ही आपदाओं के प्रकोप को न्यूनतम किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि आपदाओं के साथ साथ भूकंप हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए आपदा से पहले चेतावनी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में इन विषयों पर गहनता से चिंतन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा क्षेत्र पुरौला, गंगोत्री, घनसाली, टिहरी, धनौल्टी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर, देहरादून, कैंट और मसूरी में गतिमान एवं लंबित कार्यों, विकासपरक योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिस पर अहम फैसले भी लिए गए। देहरादून सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें देहरादून की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं को लेकर इसमें समीक्षा की गई और दूसरे विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से जवाब मांगा कि कितनी परियोजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं और जिनके काम अभी जारी हैं, और ऐसी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए। देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे के नामांकन को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जौलीग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पर करने की बात रखी है। लेकिन 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सवाल किए हैं कि बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर आदिगुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें क्या दिक्कत है। अब कांग्रेस को अटल जी के नाम पर आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। आखिर आज इस राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है तो तभी मिली जब राज्य बना है, और इस राज्य की निर्माण में अटल जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। और एक सकारात्मक निर्णय है। अभी ठीक है कि आज वो जिसको को उठा रहे हैं तो उनके समय उनके कालखंड में समय था जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, तो उस नाम पर भी करते तो आपत्ति हमको कोई नहीं थी। आज उनको आपत्ति उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आज के समाचार पत्रों से पता लगा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार को जौलीग्रांट देहरादून हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसा ही एक प्रस्ताव 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी केंद्र सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भी इसे स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने कुमाऊं मंडल में अब तक सबसे भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 522 ग्राम स्मैक के साथ एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है और पकड़ी गई स्मैक की कीमत यहां पर 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बड़े तस्कर को लोकल नेटवर्क जो है इसका खंगालने में जुटी है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
हाल जो है आज इसको एसओजी हमारी नैनीताल ने अरेस्ट किया है। इसके पास से जो है 522 ग्राम स्मैक बरामद की है, जो काफी उच्च कोटि की स्मैक है और ये बड़े लेवल का जो है पेडलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो माल जो है ये यूपी की तरफ से आता है और पहाड़ों पे भी जाता है माल। और ये लगभग जो है यहाँ की लोकल कीमत इसी 50 लाख से ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ से ऊपर इसकी आकी जा रही है। कुमाऊं की सबसे बड़ी अब तक की ये ड्रग्स की रिकवरी है और नैनीताल पुलिस लगातार जो है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 का नारा है, इस पे हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। कर्णप्रयाग के नौटी में आयोजित 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ करते हुए कर्णप्रयाग प्रमुख चंदेश्वरी देवी ने कहा कि मेले संस्कृति और परंपरा को बचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। यहां आयोजित मेला मां नंदा को चैत के महीने का कलेव देन की परंपरा है। आज विश्व वानिकी दिवस भी है और विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वन विभाग ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर क्षेत्र के 25 महिला मंगल दल ने प्रतिभाग किया। महिला मंगला दलों की महिलाओं ने वनों को बचाने, कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देने और पलायन को लेकर नाटकों पर मंचन किया है। कई महिला मंडल दलों ने नंदा देवी की डोली यात्रा का भी मंचन किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नंदा देवी हरियाली मेले का शुभारंभ करना था, लेकिन वे विपरीत मौसम के चलते नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मोबाइल से जनता को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने नंदा सहनी स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त कक्ष बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब हम नंदा वनों का निर्माण करेंगे, जिससे लोगों को मां के नाम से संरक्षित रखें। एक बार को बहुगुणा की रिटायर्ड अधिकारी चिकित्सा विभाग हमारे सभी महिला मंडलों का खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार को एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के पहली बार रामनगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत की तैयारियां की थी, लेकिन विकास नेगी कार्यालय में न जाकर रामनगर के नगरपालिका के सभागार में पहुंच गए, जहां पर उनका एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस कार्यालय में न आकर पार्टी को तोड़ने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले, कांग्रेस के हर चुनाव में पार्टी गतिविधियों का विरोध करने वालों के कार्यक्रम में भाग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। देखिए, मैं अभी नया जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं, तो मैं पूरे कुमाऊं के दौरे पे हूं। कल हमने काशीपुर में अपना पहला कार्यक्रम करा, उसके बाद आज रामनगर, कल नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, फिर हल्द्वानी, ऐसे करते हुए हम 26 तारीख तक पूरा यहीं कुमाऊं के दौरे पे रहेंगे। हम जो संगठन को अपना मजबूत करना है, उसको लेकर पूरे प्रदेश पर एक यात्रा पे है कि हमें संगठन को अपने कैसे मजबूत करना है। और साथ ही साथ हमने जो अपने कार्यकर्ता है उन्हें एक आह्वान कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस है वो एक मांग कर रही है उत्तराखंड सरकार से कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो यूकेएसएससी ने कराई है, यूपीएससी ने कराई है, उन सभी परीक्षाओं की एक सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। देखिए, जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई श्री विकास नेगी रामनगर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रखी और हमारे जो भी एनएसयूआई के संगठन के लोग हैं वो कल से ही लगे हुए हैं, आज तक वो लगे हुए हैं। आपके सामने देखने की कितनी भीड़ है। गोवंश की सेवा और संरक्षण के उद्देश्य से श्रीराम गोधाम सेवा समिति गढ़वाल क्षेत्र में जन जागरण यात्रा निकालेगी। बता दें कि यात्रा 21 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी, जिसमें संत महात्मा भी शिरकत करेंगे। मामले पर जानकारी देते हुए समिति के संस्थापक जगदीश भट्ट ने बताया कि लगातार सड़कों पर गोवंश को भटकते हुए देखा जा रहा है। कई बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद जिम्मेदार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, इसलिए संस्था ने निर्णय लिया कि पूरे गढ़वाल में भ्रमण कर लोगों को गोवंश की सेवा और संरक्षण का संदेश दिया जाएगा।
तो सब में आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। ये यात्रा ऋषिकेश से आनंद धाम से शुरू होगी और यात्रा यहां से देहरादून होते हुए मंसूरी होते हुए पहला जो इसका प्रथम पड़ाव है वो लाखा मंडल में है। लाखा मंडल से जो दूसरा पड़ाव है वहां से उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी से जो तीसरा पड़ाव है हमारा वो घनसाली में बिलेश्वर महादेव के मंदिर में है और वहां से जो हमारा चौथा पड़ाव है वो जोशीमठ में है। अब जोशीमठ से फिर जो हमारा पांचवा पड़ाव है वो श्रीनगर में है। पत्रकार बंधु, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। उत्तराखंड सरकार के बजट पेश करने के बाद बीजेपी के तमाम पदाधिकारी बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुट गए हैं। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और बीजेपी की धामी सरकार के बजट को जनता के हित का बजट बताया और कहा कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बजट पेश किया, बहुत ऐतिहासिक बजट रहा और भविष्य में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका रोड मैप इस बजट में है। सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और प्रत्येक क्षेत्र का इसमें ख्याल रखा गया है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों तक में जो है हमने फोकस किया और पंचायतों को भी जो है इसमें मजबूत करने का काम किया। पंचायतों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया और पहली बार स्वयं के स्रोतों से जो आय हमारी बढ़ी है वो 18.44 से 18.5% जो आय हमारी बढ़ी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें, शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से विगत दिनों संपन्न हुए बजट सत्र के सदन संचालन और कार्यवाही से संबंधित विषयों पर जानकारी ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों सहित कई समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 'मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी। प्रदेश के मुख्य सचिव वैसेस संधू और आबकारी सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोला, नादौर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहनों के फिटनेस में शिथिलता दी गई। इसके अलावा आवास विभाग के अनुसार एक मंजिला घर बनाने वाले को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक्शे को मंजूरी मान ली गई है। प्रदेश की आबकारी नीति 2023 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रुपए का अंतर होगा। महिला कल्याण, गौवंश संरक्षण और खेलकूद कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रुपए अतिरिक्त लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरानी आबकारी नीति को ही सरकार ने आगे बढ़ाया है। 2023-24 कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। उससे मुख्य बिंदु इस प्रकार है। यूपी से जो एक आरोप लगते थे कारोबार से कि तस्करी बढ़ रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सबको देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारा उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गौवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए और खेलकूद के लिए 1 रुपए प्रति बोतल प्रत्येक पे अतिरिक्त ऐसे कुल 3 रुपए से का प्रावधान किया गया है। खेलकूद मेहनत कर रहे हो, गौवंश संरक्षण कुल मिलाकर 3 रुपए प्रति बोतल शेष रहेगा अतिरिक्त। और जो पूर्व में हमारी आवृत्ति दुकानें थी उसका विदेशी मदिरा के मामलों में 10% और देसी मदिरा के मामलों में 15% की पूर्व जो उनका निर्धारित राजस्व था उसका वृद्धि करें, उसका नवीनीकरण प्रस्ताव पास किया गया। धन्यवाद। आज की कैबिनेट में 3 मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई।
पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गोला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। फिटनेस के जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो 1 साल के लिए पुराने चार्जेस रहेंगे, 1 साल के बाद बढ़े हुए चार्जेस लगेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को रिफॉर्म किया है। जिलों की कई इकाइयों को विस्तारीकरण हुआ है, तो वहीं मोर्चा और बूथों पर भी नई टीमें गठित की गई। उत्तराखंड में संगठन को रिशफल करने के लिए बीजेपी इन दिनों युद्ध स्तर पर जुटी है। पार्टी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 1 मार्च से प्रदेश भर में नई कार्यकारिणी के गठन का अभियान शुरू किया गया है और इसे 30 मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, जिनसे अलग अलग काम होंगे और हर एक ग्रुप पर तकरीबन 30 से 40 लोगों की एक कमेटी बीजेपी तैयार कर रही है। साथ ही कहा कि इसके अलावा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मैनुअल कमेटियों के गठन के साथ साथ इसे ऑनलाइन भी करने जा रही है। जो संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है, बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक चुनाव से पहले किया जाता था, लेकिन इस बार पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये 2 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया फरवरी और मार्च में। अब चूंकि उत्तराखंड में संगठन नया बना है और जिले की कार्यकारिणी बनी है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है, मोर्चे बने हैं, तो इसलिए हमारा ये अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। पहले जो संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है, राज्य सरकार के बजट को लेकर हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ साथ सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पलायन रोकने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये बजट सभी वर्गों को बेहद लाभ देगा। वहीं आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल पूरा होने को बलराज पासी ने ऐतिहासिक बताया। बलराज पासी ने कहा कि इस 1 साल में धामी सरकार ने पिछली सरकार के उनके कार्यकाल में जो भी घोषणाएं की थी उसको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए, जिनमें लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष पर जुबानी वार करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि विपक्ष बिना किसी आधार के सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष ये तय ही नहीं कर पा रहा कि उनका आपस में तालमेल है या नहीं, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों को अपने मुंह पर मुद्दे पर, अपने विषयों पर बहस करनी चाहिए थी, न कि सत्र के दौरान हो हल्ला विधानसभा अध्यक्ष से दुर्व्यवहार करना चाहिए था, जो कि बहुत ही शर्मनाक था। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है। और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। 1 साल में ऐतिहासिक उपलब्धियां जो उत्तराखंड में हुई हैं, और मैं समझता हूं कि जो पिछली हमारी जो घोषणाएं थी उनको रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं, जिसको लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए रामनगर में G20 की बैठक के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में होने वाली इस बैठक से जहां एक और पर्यटन और पर्यावरण के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से बैठक में भाग लेने वाले देशी और विदेशी मेहमान रूबरू होंगे, तो वहीं से बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में करेंगे, जिससे उत्तराखंड का नाम विदेशों में भी जाना जाएगा।
विशेषकर मैं पहले तो अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जी समिट का एक बैठक यहाँ कराई है 28-29 को। इससे विशेष रूप से पर्यटन को लाभ होने वाला है, वातावरण जो वैज्ञानिक के माध्यम से हमारा जो आध्यात्मिक है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में जो रिपोर्टें उनकी बनेंगी, तो उसके लिए हम लोगों को विश्व स्तर पर रामनगर का नाम पहले भी मशहूर है जिम कॉर्बेट के नाम से। इस बार G20 के माध्यम से विभिन्न देशों में एक संदेश जाएगा कि रामनगर में किस प्रकार से मनुष्य के माध्यम से जो वन्य जीव है उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो पूरा विश्व चाहता है कि वन बचे रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट में आयोजित होने वाली G20 पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस आयोजन में उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठकों के भव्य और सफल आयोजन के लिए किसी प्रकार कमी न रहे। आगे निर्देश करते हुए कहा कि G20 की बैठकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के कार्यों में तेजी लाकर समय से उन्हें पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत, जल संस्थान, वन विभाग, कई विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। स्थलीय निरीक्षण के दौरान चल रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने के फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने अपने जारी एक बयान में कहा कि अलग राज्य उत्तराखंड निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण थी। लिहाजा उनके नाम पर यदि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम रखा जाता है तो सरकार का स्वागत योग्य कदम होगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को लेकर अब एक तरफ खींचतान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एयरपोर्ट रखने की बात कही जा रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नामांकन अब जो है नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा, जिसकी सराहना भी की जा रही है। उत्तराखंड निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना की। हमारे जो शहीदों का बलिदान उन्होंने समझा और उन्होंने कहा था कि जब हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो हम उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। तो उनका इस प्रदेश की देन है तो उनके नाम से और सर्वमान्य नेता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक हवाई अड्डे का नाम उनके नाम से होना। ये अच्छी बात है, सरकार की पहल है। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए देहरादून नगर निगम लगातार कवायद में जुटा है। देश के उत्कृष्ट शहरों में देहरादून को शामिल करने के लिए मेयर सुनील उनियाल गामा लगातार सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मेयर गामा ने देहरादून शहर को स्वच्छ करने और देश के अग्रणी शहरों में शामिल कराने को लेकर कहा कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठान में हो रही दिक्कत पर मेयर गामा ने कहा कि नई कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब 2018 में हम नगर निगम में आए थे, हमने सफाई पे और लाइट पे फोकस किया कि हमारी सफाई व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए, हमारी लाइट की व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए। हमने लाइट की व्यवस्था भी 90% ठीक कर दी है। सफाई व्यवस्था में हमारा फोकस है, जो हमारा 384 रैंक था, आज हमारा 69 है। 315 अंकों का हमने उसमें सुधार किया है और इसके लिए मैं अपने देहरादून की जनता का भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी जन सहभागिता से
ये स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून लगातार जो है सुधार हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।